हमारी ये जो कौम यहां बैठी है, इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि अपने बाप को बाप नहीं कहते, अपने बाप को बाप कहने नहीं जानते। किसको कहती है? बाबू साहब, पंडित जी, महाराज। अनिल सरोज को मैंने रानीगंज से चुनाव लड़ाया, आज हमारी पूरी कौम दीवानी उसके पीछे टहल रही है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो रानीगंज से वो दलित का बच्चा मजलिस का खाता खोलने जा रहा, बशर्ते कि जो कमजोरी हमारे समाज की है कि हमारे लोग अपने बाप को जल्दी बाप कहने से इतराज करते हैं, वही कमजोरी उसके समाज के लोगों की है। अगर उसके समाज के लोग उसको वोट देंगे तो रानीगंज में मजलिस की सीट निकल रही है। भाई इलेक्शन में मैंने कहा, भाई सियाद अली साहब के घर पे गया और उनका बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे नेता रहे, कोई दागे आदमी नहीं रहे। मैं उनका बहैसियत इंसान उनकी बड़ी कदर करता हूं। मैं इस बात को उनको जलील करने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं उनके दरवाजे पे गया, मैंने कहा भाई आप राजनीति में हो, भाई इलेक्शन होने जा रहा है, मजलिस के झंडे पे भाई इलेक्शन लड़ लो। गवाह है ये लड़के जो हमारे साथ करते हैं। देखिए हमारी टीम में कोई सीनियर आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। उनके घर पे गया तो कहते हैं कि भाई एक बिरादरी से क्या होत है, एक बिरादरी से क्या होत है। तो हमने उसको समझाने के लिए, पैसा मेरे पास कम था, तो एक कौन पार्टी है बंबई में, कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस है दूसरी वाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक प्रत्याशी, एक जिलाध्यक्ष थे, उनसे वोटर लिस्ट ले करके उसको फोटो स्टेट कराया। 500-700 रुपए खर्चा हुआ, उसको ले जाके घर पे रखे। हमारे टीम के छोटे छोटे बच्चों को लगाया कि भैया इसमें लाइन लगा के गिनो कि कितने वोट हैं मुसलमानों के। लोग कहे बहुत थोड़े, बहुत कम, बहुत कम। अभी प्रचार में गए थे तो एक साहब भावापुर के प्रधान है, मिले, कहे मुसलमान 26,000 तो वहां है। तो मैंने बाई इलेक्शन में गिनती करवाई, 79,682 मेरे यहां अभी भी रखा है, जिसको न यकीन हो जाके देख लेना। मुसलमानों की वोटों की गिनती है आपके सदर विधानसभा में। दूसरी विधानसभा रानीगंज है, 1,20,000 मुस्लिम वोटर रानीगंज में। तीसरी विधानसभा विश्वनाथगंज है, 1,25,000 मुस्लिम वोटर वहां पर है। रानीगंज के लोगों ने कहा, सियाद अली साहब की बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक बिरादरी से क्या होता है। मैंने उसी दिन उनके घर के सामने ये बात ऐलान कर दी कि इस इलेक्शन में देखना, मैं दिखाऊंगा आपको कि मुसलमानों की वोटों की संख्या यहां पे क्या है। भाई इलेक्शन में दिखा दिया। और वो सारे नेता जो मजलिस से परहेज करते थे, जिनको मजलिस को छूने में डर लगता था, मजलिस के साथ खड़े होने में डर लगता था, हमारे साथ खड़े होकर चाय पीने में शर्म आती थी, सारे मुसलमान नेता, रानीगंज के दोनों धुरंधर, अब विश्वनाथगंज के दोनों तीनों जीतते हैं, सब के सब मजलिस के झंडे को हाथ में लेने के लिए ललचाई हुई निगाहों से आपके दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े थे। मन से ऐलान करके कह रहा हूं, कोई छुपी बात नहीं कह रहा हूं। अब आप बताइए, क्या अब भी आपको अपनी सियासी ताकत पे कुछ और परख होनी है? आज के बाद कल जब आप सुबह होगी तो जहां टहलेंगे वहां पर एक ही पैगाम होगा कि प्रतापगढ़ मजलिसमय हो गया है। ये मुजम्मिल नेता बैठे हुए हैं, सदाबहार नेता हैं, पट्टी से बड़ी मेहनत करते हैं, पट्टी से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते थे। मजलिस से टिकट दिला दो। बंबई से फोन किया करते थे कि मेरा 29 तारीख को रिजर्वेशन है, टिकटवा हमारे बचा के रखे रहा, हम आओ हमका दे दे। हमने मजलिस के टिकट ना होगा है, गोलैया होगा रखे रहा, ये दे दिया। जब तक ये प्रतापगढ़ पहुंचे, सीटें डिक्लेयर हो चुकी थी, मजलिस के खाते में प्रतापगढ़ में 2 सीट आई थी, चली गई जन अधिकार पार्टी में। हमने कहा जाइए भाई जन अधिकार पार्टी कुशवाहा जी से मिल लीजिए। बहरहाल उन्होंने उनको टिकट दिया और हमारी पूरी टीम इनके साथ है। पट्टी से आप पट्टी जिस विधानसभा को मुसलमान ये समझता है कि वहां मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं, आज भविष्यवाणी किए देता हूं कि मुजम्मिल हुसैन, जिसके पास ये बात की हैसियत नहीं कि अपनी अच्छी गाड़ी रख सके,
जिसके पास यह हैसियत नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े पहन सके, गरीब खानदान का लड़का है लेकिन पट्टी से 20,000 प्लस वोट लेकर आएगा। यह मजलिस की ताकत है। प्रतापगढ़ में किसी भी इंसान ने, किसी भी सियासी पार्टी ने कभी किसी दलित को हिस्सेदारी नहीं दी। रानीगंज में पिछले 5 इलेक्शन से लगातार मुसलमान दूसरे नंबर पे रहा। अभी जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था तो हमने एक डॉक्टर शेख अकील साहब को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया। डॉक्टर शेख अकील साहब पीएचडी, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर, मोहली में उनका इंटर कॉलेज, उनको मैंने जिला पंचायती का चुनाव लड़ाया। तो हमारे कमर परेशान न होइए भैया, अभी हेलीकॉप्टर नहीं आया, जब तक मैं बंद नहीं करूंगा, परेशान न होइए। शेख अकील साहब को चुनाव लड़ाया तो वहां के बड़े बड़े सूरमा, वो जो आपका मिड़ौली चकसारा का इलाका है, बहुत बड़ी सियासी मंडी, बड़े बड़े मुसलमान नेता, अरे बहुत गलत कह दिया, आपकी लड़ाई था नाश होगा, आपकी तो ऐस होगा तो आपकी तो ओस होगा। आप बताइए कि आपके समाज में राजनीति करने वाला कोई नेता पीएचडी होल्डर है? मैथ से पीएचडी, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर, इंटर कॉलेज चला रहा था, समाजवादी पार्टी से महासचिव भी रह चुका था और उपाध्यक्ष था उस समय, जिस समय मैंने उनको अपनी पार्टी में लिया। क्या उसकी मेरिट का कोई मुसलमान नेता है? तमाम कलाकारों ने यह कहा, करे बहुत गलत के जा डांड होगी, नहीं जिताया उसको। प्रतापगढ़ में पिछले 5 इलेक्शन से रानीगंज से लगातार मुसलमान दूसरे नंबर पर रहा है। जब्बार भाई पहली मर्तबा दूसरे नंबर पर थे, सियाद अली भाई भी थे, मनसा भाई भी थे, शकील भाई भी थे, तमाम लोग दूसरे नंबर पे बढ़त बनाए हुए थे। मैंने ये सोचा कि अगर मजलिस के झंडे से किसी मुसलमान को रानीगंज से टिकट देके चुनाव लड़ाऊंगा तो लोग कहेंगे रे बड़ा नाश कह दिया भाई, सब गड़बड़ कह दिया, एक बिरादरी से कहां हुए। किसी भी दलित समाज के बेटे को न कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, भाजपा ने आज तक प्रतापगढ़ की तारीख में किसी भी समान सीट से चुनाव नहीं लड़ाया था। मैंने एक दूसरा पेटकल किया कि दलित समाज के कैंडिडेट को मजलिस के झंडे से रानीगंज पे लड़ाऊंगा, जो कि सामान्य सीट। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने कभी किसी समान सीट से प्रतापगढ़ में किसी दलित के लड़के को नहीं लड़ाया। रानीगंज में तो इंकलाब आएगा भैया। क्या इंकलाब आ गया? हमारी ये जो कौम यहां बैठी है, इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि अपने बाप को बाप नहीं कहते, अपने बाप को बाप कहने नहीं जानते। किसको कहती है? बाबू साहब, पंडित जी, महाराज। अनिल सरोज को मैंने रानीगंज से चुनाव लड़ाया, आज हमारी पूरी कौम दीवानी उसके पीछे टहल रही है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो रानीगंज से वो दलित का बच्चा मजलिस का खाता खोलने जा रहा। बशर्ते कि जो कमजोरी हमारे समाज की है कि हमारे लोग अपने बाप को जल्दी बाप कहने से इतराज करते हैं, वही कमजोरी उसके समाज के लोगों की है। अगर उसके समाज के लोग उसको वोट देंगे तो रानीगंज में मजलिस की सीट निकल रही है, नहीं देंगे तो उसको समाज जाने वो जाने। दूसरी बात साथियों, बिस्नाथगंज में अशफाक साहब लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा इस इलेक्शन के बाद अशफाक साहब ईमान ले आए मजलिस पे, तो हो सकता है कि एक पैसे वाला भी नेता मजलिस की टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि हमारी जो टीम है, ये देखिए बेरोजगार इंजीनियर अब्दुल्ला अंसारी, वो सलीम भाई हैं, तफज्जुल भाई हैं, ये जितने लड़के हैं जिनकी उम्र 30 के अंदर है, इन्हीं के दम पे मजलिस चल रही। कोई समझदार पढ़ा लिखा नेता टाइप का पैसे वाला कोई आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यकीन है मुझको कि इस इलेक्शन में, देखिए मेरी कहीं टूटाई गाड़ी खड़ी होगी, उसी गाड़ी के दम पे
ये जो आया है क्या नाम रसमलाई वाला, और वो जो आई हैं वहां से मोहतरमा 70 साल की जो गाड़ी पे उठ बैठ नहीं पाती, दोनों लोगों को आपके दम पे हराने जा रहा हूं। और ये जीत मेरी जीत नहीं है। क्यों? आपकी जीत है। 80,000 वोट आपका है। 53,000 पाने वाली भाजपा को हराने की हैसियत में आप हो। लेकिन अगर आप चाहो तो, नहीं चाहोगे तो अगर भाजपा रोके में लाग रहा बा तो फिर रोकते रहबा। पिछले इलेक्शन में आज लोग आते हैं, बड़े आला तालीम याफ्ता लोग आते हैं, बैठ जाते हैं। यादव है, कुर्मी है, दुई बिरादरी इकट्ठा हो गई, मुसलमानों अगर लाग जाए तो जीत जाए। वो हमारे दानिशमंद खड़े हैं साफी साहब, ये भी इस बात की तायद करते हैं। आप ये बताइए कि 80,000 वोट रखने वाला क्या 53,000 भाजपा को हरा सकता है कि नहीं हरा सकता? बताओ नौजवानों, तुम बताओ। अगर आपके पास 80,000 वोट है, अब तो ये लाल झंडा भी आपके साथ है ना, ये तो प्लस होने जा रहा है ना भाई। दलित का लड़का मैंने वहां लड़ा रखा है, उसका भी कोई नात बात रिश्तेदार होगा ना, 150 वोट मिले प्लस तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इनसे पूछिए कि वो कुर्मी समाज और वो यादव समाज पिछले चुनाव में कहां थे जब 21,000 में समट गए थे, कहां हरा गए थे, और आज कहां से उनका वोट दुगना हो जाएगा जो आपको हरा देंगे। हमारे समाज के 13 लोग, जिसमें से 5 प्रधान गांव में रहने वाले और कुछ समाजवादी पार्टी से खर्चे पे काम करने वाले, जो समाजवादी पार्टी को जिताने का ठेका लिए। जब पिछला मैं चुनाव लड़ रहा था तो हम लोग तो सीखिए थे, चुनाव लड़ने का तजुर्बा था नहीं। इलेक्शन 2 दिन बचा, जैसे आज ये मीटिंग हो रही है ऐसे वही मीटिंग लगाए। तो उस मीटिंग के हम 2 दिन बिजी रह गए, हमारी टीम मीटिंग में लगी रह गई। 3 लोग पैसा निकले ले बोरा में। प्रधान जी 10,000 तू रखा, लेखपाल साहब 10,000 तू रखा, कोटेदार साहब 10,000 तू रखा, चौधरी साहब 10,000 तू रखा। तो हाँ, एक बात है, हमारी कौम सियासी रूप से बहुत ईमानदार। अगर तो से पैसा ले ले तो सौदा पक्का, फिर बदले ना, चाहे अपने बापा के मारक बयाना ले ले, फिर उन्हें बदले। भाई जवानदार है ना मर्द आदमी, अब जब सौदा कर लिया तो कर लिया, चाहे अपने बापा के मारे सौदा कर ले, ना बदले। फिर 7 आदमी हैं गांव से और कुछ आदमी है शहर से। इस समय फिर जिनको पिछले इलेक्शन में पैसा दिया तो कहें भाई देखा हम पैसा था में हमका इज्जत बचावे का, चाहे 20 वोट दे दे, हमका दे कहा है तो 20 जोड़ाएं। आज जो टहल रही है पार्टियां आपके मध्य मुकाबिल, किसी पार्टी में दावे के साथ कहता हूं जाके देख लेना, मेरा मुलाकात नहीं है। 35 साल के नीचे का कोई नौजवान इस मजलिस झंडे के अलावा कोई दूसरा झंडा पकड़े हुए नहीं मिलेगा, जिसकी उम्र 35 साल से कम होगी। मैं इसी टूटही गाड़ी से चिलबिला क्रॉस करता हूं तो 2 दर्जन मोटरसाइकिल वाले लड़के आ जाते हैं, 2-3 कार वाले आ जाते हैं। ना मेरे पास उनका डीजल ढलाने का पैसा है, ना पेट्रोल डलाने का पैसा है, लेकिन आपका काफिला उस सत्ताधारी भाजपा के काफिले से भारी है। और आज ये जो मजमा यहां लगा हुआ है, मैं दावे से कह रहा हूं कि जो झंडा लगा हुआ है ये भी मेरे पैसे का नहीं है, आप जैसे भाई दोस्तों ने खरीद के दिया है। किसी को मैंने पेट्रोल का पैसा नहीं दिया है, इस माइक का पेमेंट भी किसी हमारे दूसरे भाई ने किया है। लेकिन दावे से कह सकता हूं जो भीड़ आज आपकी यहां खड़ी है मजलिस के झंडे के नीचे, जिस दिन योगी जी आएंगे और जिस दिन मोदी जी आएंगे उनकी भीड़ जाके गिन लेना, तुमसे कम होगी। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। इस लड़ाई